वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे कार्यों के बारे में, कुछ ऐसे नियम के बारे में, यानी कि कुछ ऐसे कार्य जो कि हम महिलाओं को करने चाहिए। जिस घर की महिलाएं ये कार्य करती हैं, उस घर की से लक्ष्मी कभी रुष्ट होकर नहीं जाती है। आप ऐसे समझ लीजिए कि ये 5 बातें आप एकदम गांठ बांध लीजिए कि ये नियम हमें करने ही हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वैसे भी 50,000 होने में थोड़े से ही कम है, तो प्लीज जरा जल्दी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे 50,000 हम यूट्यूब फैमिली हो जाएं। और अगर आपको लगे कि वीडियो यूजफुल है तो आप इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। कमेंट में जय माता की जरूर लिखिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो सबसे पहली बात यह है और सबसे पहला नियम यह है जो कि हम महिलाओं को अपनाना चाहिए, वो ये कि सुबह हमें सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए। देखिए, जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं उन्हें टिफिन बनाना होता है, जिनके हस्बैंड को सुबह ऑफिस जाना होता है, तो वो महिलाएं तो सुबह सूर्य उदय से पहले उठ ही जाती है। लेकिन कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो कि सूर्य उदय तक नहीं उठती हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपको उससे पहले उठना है। ऐसा ना हो कि सूर्य देव आकर आपको खुद जगा रहे हैं, उसकी किरणें हमारे घर में फैल गई हैं और आप तब उठें। अब कुछ मेरी बहनें कहेंगी कि उनके हस्बैंड भी तो देर तक सोते हैं, तो हम क्यों नहीं देर तक सो सकते हैं? तो देखिए, हम महिलाओं को ही ये नियम मानने पड़ते हैं, क्योंकि हम महिलाएं ही होती हैं जो इन नियमों का पालन करती हैं, और हम महिलाएं ही घर की लक्ष्मी होती हैं। तो पुरुषों के लिए उतने नियम नहीं है जितने कि हम महिलाओं के लिए हैं। अब हम सूर्योदय से पहले तो उठ गए, तो अब हमें उठकर क्या करना है मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में पहले भी बताया हुआ है, लेकिन मैं फिर भी ये बातें फिर से बता देती हूँ, क्योंकि कुछ नए सब्सक्राइबर हैं हमारे जो हमसे नए जुड़ते जाते हैं, तो मैं उनके लिए बता देती हूँ कि जैसे ही हम सुबह उठे तो हम अपनी दोनों हथेलियों को इस तरह से करके देखें और एक मंत्र बोले। मंत्र है, काराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंदम पर हाथे कर दर्शनम। तो इस तरह से आपको ये मंत्र बोलना है, और उसके बाद फिर ये हथेलियों को इस तरह से अपने चेहरे पे आपको अच्छे से घुमाना है, ताकि आपको इन देवी देवताओं की सारी कृपा मिल जाए। और उसके बाद आपको धरती माता को स्पर्श करते हुए तब अपने पैर आप जमीन पर रखने चाहिए। आपको आभार व्यक्त करना चाहिए धरती माता का कि वो हमारा इतना बोझ वहन करती हैं। के बाद आपको करना क्या है कि आपको उठने के बाद दूर से ही सही, जहाँ भी आपका मंदिर हो, जहाँ आपके भगवान हो, आप वहाँ पे उन्हें दूर से ही जाके एक बार प्रणाम कर लीजिए, उनके दूर से ही दर्शन कर लीजिए। उसके बाद आप अपने दिन की शुरुआत कीजिए। उसके बाद आप रसोई घर में आइए और वहाँ पर भी माता अन्नपूर्णा को प्रणाम कीजिए। अब आता है दूसरा नियम, वो ये है कि सुबह उठने के बाद आप एक बार अपने घर में झाड़ू का नियम जरूर कर दीजिए। बहुत सी बहनें कहेंगी कि हमारे घर में तो काम वाली आती है, तो फिर हम झाड़ू क्यों लगाएं? लेकिन देखिए, ये बहुत जरूरी है। काम वाली जब आएगी आप अच्छे से सफाई कर लीजिए। ये जरूरी नहीं है कि आपको बहुत अच्छे से सुबह झाड़ू लगानी है। आप सिर्फ नियम भी कर लेंगे कि झाड़ू लगाने का, आप हर कमरे से छुआते हुए ही झाड़ू निकाल देंगे। अगर आप सिर्फ 3 मिनट में भी एक पूरे घर की झाड़ू लगा देंगे तो आपका झाड़ू लगाने का नियम पूरा हो जाएगा, और आपके घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सारी साफ हो जाएगी। और इस झाड़ू लगाने के कुछ नियम है जो कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताए हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में थोड़े से नियम आपको बता देती हूँ कि झाड़ू आप किचन से शुरू कीजिए और अंदर से लगाते हुए बाहर की तरफ ले जाइए, और जो आपका मुख्य दरवाजा है आप वहां तक झाड़ू लगाइए, और जो भी कचरा है उसे बाहर कर दीजिए। उस कचरे को लेके आपके मुझे वो डस्टबिन में डालना है, ऐसा सोच के उसे आप अंदर लेके बिल्कुल ना आए। कि आपको सुबह अपने घर का मुख्य दरवाजा खोल देना चाहिए। ताला वगैरह अगर आपने लगाया हुआ है तो आप उसे हटा दें। तो अब मेरी कुछ बहनें पूछती हैं कि कौन से वक्त पर हम इसे खोलें। तो देखिए, अगर गर्मी है तो आप इसे 5 बजे भी खोल सकते हैं, और अगर सर्दी है और 6 बजे भी उजाला नहीं होता है तो आप 6 बजे के आसपास घर का मुख्य दरवाजा खोल सकते हैं। अगला नियम यह है कि बहुत सारी महिलाएं कहती हैं कि हमारे घर में बरकत नहीं होती है, हमारे सारे पैसे ऐसे ही खर्च हो जाते हैं। देखिए,
हम अपने घर में बहुत सारी चीजें लेकर आते हैं। अगर हमारे पास पैसा है तो हम ज्यादा लेकर आते हैं, चाहे वो घर का अनाज हो, सब्जियां हो, कि हमें दाल लानी है, चावल लाने हैं, या घर का जो भी सामान होता है तो हम ज्यादा ज्यादा करके उसे ले आते हैं। चलिए ठीक है, आप ले आइए। अगर आपके पास पैसे हैं कि आप ज्यादा सामान एक साथ खरीद सकते हैं तो आपको वो जरूर लाना चाहिए। तो देखिए, सामान तो आपने खूब सारा खरीद लिया, लेकिन एक नियम और एक बात का आप हमेशा ध्यान रखें कि आप सामान तो खरीदें धनी बनकर, लेकिन खर्च करें उसे गरीब बनकर। जो भी महिलाएं, जो भी स्त्री इस बात को गांठ बांध लेती हैं कि हमें सामान खरीदना तो धनी बनकर है, लेकिन उसे खर्च गरीब बनकर करना है, तो देखिए आपके घर में इतनी बरकत होगी कि आपका घर धन धान्य से भर जाएगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि आप जो भी चीज बनाए, मान लीजिए घर में आप खाना बना रहे हैं तो इस हिसाब से बनाए कि वो बचे ना, उसे फेंकना ना पड़े, जरूरत से ज्यादा ना बनाए। हमेशा इतना बनाए, सोच समझकर बनाए कि उसको हम इस्तेमाल कर सके, उसे हम नष्ट ना करें, बेकार ना करें, वो फेंकना ना पड़े। आपको ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि हमें कम से कम में अपना काम चलाना है, हमें बिल्कुल भी चीजों को खराब नहीं होने देना है। अब आप कहेंगे कि हम क्या कंजूसी करें, तो देखिए, कंजूसी और समझदारी, इन दोनों में फर्क होता है, बहुत बारीक सा फर्क होता है कंजूसी में और समझदारी में। समझदारी से खर्च कीजिए, समझदारी से खाने को बनाइए और उसे उसी तरह से इस्तेमाल कीजिए। अगली बात जिसका हम महिलाओं को बहुत ध्यान रखना है, और ये बात तो स्पेशल रूप से हम महिलाओं पर ही लागू होती है, कि सभी महिलाओं को गहने और कपड़े, साड़ियां, ये सब बहुत पसंद होता है। तो आप इन चीजों पर जरूरत से ज्यादा खर्च ना करें कि आपके फ्रेंड्स ने या फिर आपके पड़ोसियों ने इतने की साड़ी खरीदी है तो हमें भी उतने की ही साड़ी खरीदनी है, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। हमें हमेशा उतना ही खर्च करना चाहिए जितनी हमारी सामर्थ्य होती है, यानी कि जितनी हमारी चादर है हमें अपने पैर उतने ही फैलाने चाहिए। कभी भी जरूरत से ज्यादा दिखावे के लिए और दूसरों का देखकर खर्च ना करें। यह है कि जब आपके घर में आप पैसे लेकर आते हैं, आपका पेमेंट होता है, महीने का होता है, या फिर आप अपने घर में जब भी आप पैसे लेकर आते हैं अपनी कमाई से, तो उनको पैसों को लाने के बाद आप उन्हें में से एक थोड़ा सा अंश अपने मंदिर में रखिए, अपने भगवान के सामने रखिए और भगवान के नाम के पैसे निकालकर अलग रखिए। भले ही आप 10 रुपए रखें, 20 रुपए रखें, 50 रुपए रखें, जैसी आपकी इच्छा हो आप वो पैसे वहां रखते जाएं। और जब वो पैसे थोड़े जमा हो जाए तो आप उनसे अपने मंदिर के लिए कुछ सामान खरीद सकते हैं। कुछ भी, अगर पैसे थोड़े ज्यादा हैं तो आप चांदी का कुछ ऐसे दीपक है या घंटी है या चांदी की छोटी मूर्तियां हैं, इस तरह से आप मंदिर के लिए अपना कुछ भी सामान खरीद सकते हैं जो आप चाहते हैं कि आपको खरीदना है। आप देखेंगे कि इससे हमारे घर में इतनी बरकत होगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करेंगे और जितना भी आपके पास पैसा होगा आपका सारा खर्चा उसमें पूरा हो जाएगा। आप देखना कि भगवान की कृपा आपके ऊपर इतनी ज्यादा होगी अगर आप भगवान के लिए थोड़ा सा भी धन निकाल कर रखते हैं और माता लक्ष्मी से हाथ जोड़कर कहते हैं कि मेरे यही पैसे हैं और मुझे इन पैसों में पूरा घर चलाना है 1 महीने तक। आप देखिएगा आपके पैसे कभी कम पड़ेंगे ही नहीं। नियम यह है कि आप पैसों को कहाँ रखें। जैसे कि बहुत से लोग ये पूछते हैं कि पैसों को किस तरह रखें कि वो हमेशा बढ़ते रहे, तो उसके लिए आप एक लाल रुमाल ले लीजिए। अगर आप अपने पर्स में भी रखते हैं पैसे तो लाल रुमाल में बांध के रख सकते हैं, या अपने पर्स में हल्का सा कपड़ा आप लाल रंग का बिछा सकते हैं। इससे लाल रंग के वस्त्र में रखे गए जो पैसे होते हैं ना, वो बहुत बरकत देते हैं। अगली बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये कि आपके पास जब भी पैसा आए, महीने में आए या फिर रोज आता है, तो आप उसे संभाल कर खर्च कीजिए। फिजूल खर्ची ना कीजिए, कभी भी ऐसे खर्च ना कीजिए जो आपको जरूरत नहीं है। जिनकी आपको जरूरत है उन्हें आप जरूर पूरा कीजिए, अपनी जरूरतों को मत मारिए, लेकिन फिजूल खर्च हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और एक बात का ध्यान रखें कि जितने भी आपके पास पैसे आए, चाहे कितने भी कम हो, उसमें से एक थोड़ा सा अंश आप निकाल कर अपने भविष्य के लिए रखिए। पैसे को हमेशा जमा कीजिए, भविष्य के लिए थोड़ा सा
पैसा आपको हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि सब दिन रहत ना एक समान, ये तो सभी जानते हैं कि सब दिन एक जैसे नहीं रहते हैं। अगर आज पैसा आ रहा है तो कल भी इतना आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। और कल किसने देखा है, कल कौन सी विपत्ति आपके ऊपर आ जाए, कौन सी परेशानी आ जाए, तो उसके लिए आपको हमेशा थोड़ा थोड़ा पैसा जमा जरूर करना चाहिए। और देखिए, ये हम महिलाएं ही कर सकती हैं कि हम थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके अपने पास रख लें, ताकि वो वक्त आने पर काम आए। क्योंकि पुरुष इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, वो उतनी जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं। हम महिलाएं अगर, इसीलिए हम महिलाओं को घर की लक्ष्मी कहा जाता है कि हम लक्ष्मी बनकर अपने घर की परेशानियां दूर कर सकें। अगला नियम यह है कि जैसे अभी आगे आगे बहुत सारे व्रत आ रहे हैं, त्योहार आ रहे हैं, तो हम उसमें दान करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि दान भी हमेशा अपनी सामर्थ्य के अनुसार कीजिए। दूसरे की देखा देखी कभी भी दान ना करें कि उसने इतने दिए हैं, उसने 500 रुपए दिए हैं तो मुझे भी 500 रुपए देने हैं। तो इस तरह की देखा देखी ना करें, दान हमेशा अपनी सामर्थ्य के अनुसार कीजिए। मैं ये कहती हूँ कि दान भी जरूर कीजिए। ऐसा ना हो कि आपका हाथ भगवान ने देने वाला बनाया। अगर आपसे कोई आपके आगे हाथ फैलाता है या कोई भिखारी है, तो मेरा कहना है कि आप उसे दान जरूर दीजिए। 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये भी दे सकते हैं आप, लेकिन दीजिए जरूर, क्योंकि देने वाला जो हाथ है वो आपका है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जब किसी बड़ी जगह कोई बड़ा काम हो रहा हो, तो वहां आपको अगर दान करना है तो आप दूसरों की देखा देखी ना करें, अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही करें। अगली एक बात मैं कहना चाहूंगी कि कई बार जब हम बहुत परेशानी में होते हैं तो हम भगवान को याद करते हैं और भगवान के सामने हम मन ही मन मान लेते हैं कि मेरी अगर ये परेशानी दूर हो गई, मेरी ये इच्छा पूरी हो गई, तो मैं मतलब आपके नाम से हवन कराऊंगी, कथा कराऊंगी, जागरण कराऊंगी, या जो भी कुछ कराऊंगी, लेकिन मैं करूंगी ऐसा कुछ। लेकिन फिर होता क्या है कि हमारी परेशानी तो दूर हो जाती है और फिर हम उस बात को धीरे धीरे भूल जाते हैं कि अब नहीं करेंगे, फिर कर देंगे, चलिए बाद में कर देंगे। लेकिन फिर क्या होता है कि जिस भगवान ने आपके ऊपर कृपा करी तो है, तो धीरे धीरे आपके पास फिर परेशानियां आने लगती हैं। आप समझ नहीं पाते कि ये परेशानियां आ क्यों रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। तो कभी भी अगर आप भगवान से कुछ मांगते हैं और उनके लिए आप कुछ संकल्प लेते हैं कि मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं ये जरूर ये कार्य करूंगी, तो आप उसे पूरा कीजिए। और लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि कभी भी इतनी बड़ी चीज भगवान से ना मांगे। भगवान तो देखिए 11 रुपए के प्रसाद से भी खुश हो जाते हैं। आप किसी चीज का संकल्प ले रहे हैं तो इतना बड़ा ना मांग लीजिए कि उसे पूरा करने में आपको कर्ज लेना पड़े और आपकी और दिक्कतें बढ़ जाएं। तो कभी भी अगर आपको कुछ संकल्प लेना है तो उसे अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही मांगे। भगवान आपकी सुनेंगे जरूर। ऐसा नहीं है कि अगर आप बड़ा बोलेंगे या बड़ी चीज के लिए बोल देंगे कि मैं ये करूंगा तो भगवान आपकी सुनेंगे, ऐसा नहीं है। भगवान तो हमारे दिल से सुनते हैं। हम 11 रुपए से भी भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं और एक बहुत बड़ा लाखों रुपए का जागरण कराकर भी हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, जो कर सकते हैं। मुझे ये कहना है कि आप भगवान के कार्य कभी भी उधार लेकर ना करें, उसके लिए आपको दूसरों से हाथ फैलाना पड़े और तब आप उनके कार्य पूरा करें, तो ऐसा ना करें। उसका फल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी इतनी परेशानियां बढ़ जाएंगी जितनी आपकी हल नहीं होंगी। एक बात और मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपको कभी किन्नर मिले तो आप किन्नर को दान जरूर दीजिए। कभी भी उन्हें देखकर हे दृष्टि से ना देखें कि ये कहाँ से आ गए और हमसे क्यों मांग रहे हैं। अगर वो आपसे नहीं भी मांगते हैं, आपको कहीं मिल जाते हैं, तो आप उन्हें आदर पूर्वक कुछ दान दे दीजिए। उनकी दुआओं में बहुत ताकत होती है। आप उन्हें कभी भी खाली हाथ ना लौटाएं। इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगी, अगर आपके घर में बरकत नहीं है, कलह कलेश हो रहा है, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो आप मतलब सुंदरकांड का पाठ अपने घर में कीजिए। अब देखिए, सुंदरकांड बहुत बड़ा होता है, सबके पास इतना समय नहीं होता है कि वो रोज सुंदरकांड पढ़ सकें। तो आप शनिवार और मंगलवार 2 दिन सुंदरकांड का पाठ कीजिए। आपकी परेशानियां धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी। वो कुछ नियम जिनका हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए और इनका पालन करना चाहिए। आप देखिए आपके घर में कैसे धीरे धीरे बरकत आती चली जाएगी और माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बन जाएगी।